हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नए क्वेश्चंस लेने वाले हैं। आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से तैयार होकर के आ जाइए। आज आप लोगों की एक सीट पक्की हो रही है। इसी प्रकार से आगे लगे रहेंगे तो ये सीट आपकी बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने मन से पूरी तैयारी करनी है। सभी क्लासेस को लेना है। लाइव क्लास आपके लिए शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। बहुत ही धमाकेदार आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए, 20 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। भूगोल की क्लास है। जी हाँ दोस्तों, भूगोल का पार्ट 1 आपको करा चुके हैं। आपको पता होगा आपके सुपर टेट में सभी जगह से क्वेश्चन एक ना एक जरूर बनता है। तो आज की क्लास में आपको भूगोल के आगे के क्वेश्चंस लेकर चलते हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट ना देखा हो तो उसका लिंक नीचे दिया गया, उसको जरूर देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 2 आपके सामने है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, मुख्य रूप से जो प्राकृतिक प्रदेश हैं वो 4 हैं, लेकिन कहीं कहीं ये 5 प्रदेश भी देखने को मिलते हैं। तो आपको बता दें, इसके अंतर्गत नंबर 1 पर आ जाता है आपका जो हिमालय का पर्वतीय भाग है वो आ जाता है। नंबर 2 पर आपका आ जाता है मध्य का जो विशाल मैदान है। इसके बाद आपका आ जाता है प्रायद्वीपीय भाग जो है हमारा वो। और नंबर 4 पर आ जाता है हमारा विशाल दक्षिण मध्य का विशाल मैदान हो गया। इसके बाद तटवर्ती मैदान हो गया। ये 4 पार्ट आपके हो गए। और 5वां कहीं कहीं दिया रहता है भारत द्वीपीय भाग जो है उसे अलग से दिया गया है। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है 4, या फिर 4 नहीं दिया गया तो आपको 5 पर टिक कर देना है। ये प्राकृतिक प्रदेश है, यानी कि जिस प्रकार की हमारी प्रकृति है, जैसे 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 भागों में हम लोग जाते हैं रहते हैं, नदियों वाले पर्वतों वाले, तो उस रूप में इसको विभाजित किया गया है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों, अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसी में आता पल्याण शिखर। ये किसमें? सैंडल पीक पर्वत श्रृंखला है। इसी का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत शिखर है पल्याण शिखर, इसका नाम है। याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान में स्थित है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, अंडमान निकोबार में सैंडल पीक नेशनल पार्क स्थित है। सैंडल पीक पर्वत के एरिया में ही बना गया है, इस वजह से इसका नाम सैडल पीक नेशनल पार्क रखा गया, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर से किस महासागर को संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों, भारत में स्थित है। भारत के दक्षिणी किनारों पर स्थित है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर को ही हम रत्नाकर के नाम से संबोधित करते हैं। याद रखिएगा। ये आपका बहुत बड़ा महासागर है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और आपके श्रीलंका पाकिस्तान तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो दोस्तों, हिमालय पर्वत जो कि बहुत बड़ी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, सबसे बड़ा पर्वत है और हमारे उत्तर में स्थित है। और ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पत्ति हुई है हिमालय पर्वत की। आपको पता होगा, हमारी पृथ्वी के नीचे प्लेटें हैं, प्लेटों पर टिकी हुई है। जब ये आपस में टकराती हैं तो कुछ ना कुछ भौगोलिक, कुछ ना कुछ प्राकृतिक बदलाव देखने को मिलते हैं। इन्हीं से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और ये आपका आगे क्वेश्चन, और इससे ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो आपको बता दें दोस्तों, ये एक वलित पर्वत है। इसे ये वलन के निर्माण से, वलन एक प्रकार की भौगोलिक संरचना होती है, उसी से बनता है। इस वजह से इसको वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, वलित पर्वत के रूप में इसको जाना जाता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, अक्साई चीन किसका भाग है? आपने सुना होगा दोस्तों, अक्साई चीन कई बार न्यूज में भी आ चुका है। ये आपका लद्दाख पठार में स्थित है। अगर सीधे सीधे आपको बताया जाए कि भारत का हिस्सा है, लेकिन कुछ हिस्से पर चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है, कुछ हिस्सा भारत के पास है। इसी को अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। ये लद्दाख का क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट
नाम से जानी जाती है? याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई आप लोगों को जरूर याद रखनी है, 1 नंबर आपको यहाँ से बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से एक क्वेश्चन को देखते रहिए, याद करते रहिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कहिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको बता दें दोस्तों, भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में जिसका नाम गिना जाता है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली की पहाड़ियां जो हैं ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती हैं। ये अवशिष्ट पर्वत है और ये आपकी बहुत ही लंबे क्षेत्र में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। अरावली की पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक गिनी जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपको बता दें, दक्षिण भारत के केरल में स्थित है अनाईमुड़ी, ये सबसे ऊंची चोटी है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से याद रखिएगा, और इसकी ऊंचाई भी आपके सामने लिखी गई है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अनाईमुड़ी ये आपके केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में मुख्य रूप से फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होगा, तिब्बत का पठार जो है ये सबसे ऊंचा पठार है, सबसे बड़ा पठार है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है समुद्र तल से, और इसकी लंबाई लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग सोच समझ सकते हैं कि कितने बड़े क्षेत्र में ये पठार फैला हुआ है, तिब्बत का पठार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से देखते रहिएगा और पार्ट 1 जरूर देखेगा। इसके अलावा आपके अन्य सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंट क्लासेस ला रहे हैं, और आज आपको शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास भी देखने को मिलेगी, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप लोग जरूर आज की लाइव क्लास में जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दोस्तों दक्कन का पठार आपने नाम सुना होगा, ये सबसे बड़ा पठार है। अगर बात की जाए ये कहाँ पर फैला हुआ है, तो ये मुख्य रूप से आपके दक्षिण का ही पठार है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र में फैला हुआ पठार है। दक्कन का पठार, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा पठार यही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, छोटा नागपुर का पठार का विस्तार कितना है? तो दोस्तों ये आपका झारखंड पश्चिम बंगाल में सबसे मुख्य रूप से है। इसके अलावा कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ और 1-2 राज्य और हैं वहाँ तक फैला हुआ है। और इसकी अगर एग्जैक्ट विस्तार की बात की जाए, अगर राज्यों को जोड़कर पूरी बात की जाए, तो ये लगभग 87,239 है। और कहीं कहीं जो मेन एक्चुअल छोटा नागपुर के पठार का विस्तार बताया गया वो 67,000 वर्ग किलोमीटर भी बताया गया है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कहाँ फैला हुआ है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है वो ज़्यादा याद रखिएगा। इनके नंबर्स पूछे जाने बहुत ही मुश्किल है। नंबर्स सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाएंगे तो आपके ऊंचाई पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, वेलाडिला लोहे की खदान कहाँ स्थित है? वेलाडिला लोहे की खदान आपके दंडका रण पठार, जो हमने आपको दक्कन का पठार बताया था, वही दंडका रण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मलकानगिरी पठार के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्र में मुख्य रूप से है। वेलाडिला लोहे की खदान यहीं पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है। कम से कम समय में सभी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं अब आप लोगों को वॉइस भी बिल्कुल क्लियर मिल रही होगी। अगर ना आ रही हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके, और सभी आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए डेली 2 से 3 क्लासेस लाते रहें। तो सतपुड़ा श्रेणियां कहाँ स्थित हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियां आपने सुना होगा, ये पहाड़ियां आपके नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य में सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो हमारा दक्षिण भारत है, साउथ का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट हमारा जिसे कहते हैं, वहाँ पर फैली हुई सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। मुख्य रूप से आपके तमिलनाडु केरल के भाग में फैली हुई है। पश्चिमी घाट आपका केरल में पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र है। उसके आसपास ये नीलगिरी की पहाड़ियां फैली हुई हैं, याद रखिएगा। ये भी एक आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साउथ की ही ये सभी आपकी नीलगिरी हो गई, ऊपर अभी आपको हमने अनाईमुड़ी बताई थी, वो इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आने वाली चोटी है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, कार्डामम की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं?
कार्डामम की पहाड़ियाँ भी आपकी साउथ की हैं, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। ये सभी एक ही पर्वत श्रृंखलाओं के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, इस वजह से इनके नाम याद रखने बहुत ही जरूरी है। मेन इतना तो आपको याद ही रखना है कि साउथ से है या फिर नॉर्थ से है। अगर साउथ से तो आप लोग आसानी से साउथ के किसी भी अगर राज्य का नाम उसमें से टिक कर देंगे, तब भी आप ये मानिए कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखलाएं इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि लगभग 1 से 2 राज्यों तक मिनिमम फैली ही होती हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम है बछेंद्री पाल। ये 1984 में एवरेस्ट शिखर पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का झंडा फहरा आई है बछेंद्री पाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अभी हमने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट, ये आपकी विश्व की, और भारत की जब बात की जाएगी तो ये आपकी K2 गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है इसको। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। वो आपकी माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची थी, ये भारत की सबसे ऊंची है, और हिमालय की सबसे ऊंची थी वो वाली, और ये भी है, लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। गॉडविन ऑस्टिन K2 के नाम जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अंतिम क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। पुरानी क्लासेस के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको सभी क्लासेस के लिंक एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, वहां पर भी आप लोग जरूर जुड़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में आपकी अरावली की पहाड़ियों का नाम लिया जाता है। उसमें भी आपकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुर शिखर पर्वत है। क्या नाम है इसका? गुर शिखर पर्वत। अगर कहा जाए कहाँ फैला हुआ है, तो आपका राजस्थान तो सीधे राज्य का नाम हो गया, लेकिन जगह आपको याद रखनी जो आपका माउंट आबू का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, माउंट आबू का जो क्षेत्र है वो आपका, वहां पर गुरशिखर पर्वत फैला हुआ है। ये जगह आप लोगों को याद रखनी, 1 नंबर आपको यहाँ से जरूर मिल जाएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, हम आपको अगली क्लास में भी जब समुद्री तट की बात करेंगे, आज हमने पर्वतों की बात की थी, अगली क्लास में समुद्री तट की बात करेंगे, तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। बाकी जानकारी, बाकी जो भी डिटेल होगी समुद्री तट से रिलेटेड, वो आपको अगली क्लास में देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर लीजिए, और हमसे पुरानी क्लासेस को देखकर अपनी पूरी लगातार तैयारी में लगे रहिए। आपकी 120 प्लस की एकदम धमाकेदार तैयारी डेली के डेली चल रही है, लगातार क्लासेस आ रही है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।